अस्सलामु अलैकुम। पंजाब में वज़ारत आला की दौड़ जो है वो बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। कल 22 जुलाई को पंजाब असम्बली नए वज़ीर आला का इंतखाब करेगी और इस वक्त दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जोड़ तोड़ उरूज पर है। लेकिन जो सूरत हाल मेरे पेश नज़र है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अखलाकी मौज़ूआत पर जो है ना बहुत दर्स दे रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं उसूली तौर पर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अखलाकी दर्स वो शख्स दे सकता है जो उस पर ख़ुद भी अमल करता हो। अभी ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे, सिर्फ 16 जुलाई की बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान सूबाई असम्बली जलील शरक़पुरी और फैसल नियाज़ी ने जो है अपने इस्तीफ़े चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किए और उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ उसकी तस्वीर भी जारी की, उसकी वीडियो भी जारी की। और अब अगर उनके एक एमपी लियाकतपुर के एमपी चौधरी मसूद का इस्तीफ़ा सामने आ गया तो उस पर अखलाकी तौर पर कोई तबसरा नहीं बनता, कोई इल्ज़ाम नहीं बनता। और जो सूरत हाल, वोटों की जो सूरत हाल अब तक मैं जांच सका हूँ या मैं मालूमात इकट्ठी कर सका हूँ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो हैं वो 186 वोट हैं। 187 वोट का दावा चौधरी फवाद साहब ने किया है कि वो हमारे साथ टोटल में मौजूद हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए 186 अरकान बता रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास 181 अरकान मौजूद हैं। ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। तो ये 5 वोटों का फ़र्क है जो इतने बड़े इंतखाब के अंदर कोई ख़ास जो है हैसियत नहीं रखता और इसका इधर उधर हो जाना भी जो है वो करीने क़यास है। और ये पाकिस्तानी सियासत है और सियासत के अंदर ये सब कुछ इसी तरीके से चलता आ रहा है। ये मैं जब ये सुनता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की तरफ से कि जनाब ये देखिए हमारे वोटों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है, तो मेरे होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब ये 2018 या 19 में जो चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब हुआ था उसमें मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के मजमूई वोट जो हैं वो 65 थे और जीतने वाले यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे सादिक संजरानी, उस ग्रुप के पास 33 वोट थे और 33 वोट वाला सेनेट का चेयरमैन मुंतखब हो गया था। और जब उस वक्त ये बात और ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा ज़मीर की आवाज़ पर लोगों ने अपने वोट दिए हैं। तो अब अगर कल पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो असम्बली के इजलास में शरीक नहीं होते तो वो भी ज़मीर की आवाज़ पर ये होगा, क्योंकि अब से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मार्च या अप्रैल में बड़े दबंग लहजे में इमरान खान साहब ने कहा था कि बुज़दार रहे ना रहे लेकिन वज़ारत आला काफ लीग को नहीं दूंगा। उससे पहले वो परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो उन्होंने अभी चंद महीने पहले ये बात कही। और उससे भी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि चंद रोज़ पहले ही उन्होंने शिकवों से भरी एक वीडियो जारी की, वीडियो पैगाम जारी किया इमरान। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको खान साहब ने, जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, जो हमारे कोलिशन पार्टनर थे वो हमें ब्लैकमेल करते थे, ज़रा से काम के लिए जो है हमें उनके मिन्नतें करनी पड़ती थी। अगर कोई कानून साजी करनी है या किसी बजट मंजूर करवाना है तो हमें एजेंसियों से कहना पड़ता था कि जनाब इनसे कहिए। तो अब ऐसा क्या फ़र्क पड़ा है कि 178 पीटीआई के अरकान में से इमरान खान साहब को
एक भी मुनासिब आदमी वज़ीर आला के लिए इलेक्शन लड़ाने के लिए उनको अपनी पार्टी में से नहीं मिल सका। ये कौन सा उसूल है, ये कौन सी अखलाकियात है कि 10 वोटों वाली जमात और उसके भी उस शख्स को जिसके बारे में आपने ख़ुद फतवे दिए हुए हैं उम्मीदवार बनाना, ये तो ख़ुद जो है एक मजाक है। और उस 10 में से भी मालूम नहीं कि कितने वोट जो हैं इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं, क्योंकि भावलपुर से हमारे MNA हैं चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं, बड़े मुतहर्रिक और आवाम में मकबूल सियासतदान हैं। उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में बहुत असर रसूख है और ये कहा जाता है कि इन 10 MPs में से 5 तो ऐसी हैं जो बरह रास्त तारिक बशीर चीमा के कहने में हैं और उनके कहने पर वो कहीं भी वोट दे सकते हैं या जो भी तारिक बशीर चीमा साहब उनसे चाहें वो उस पर अमल कर सकते हैं। तो वोट तो ज़ाहिर है चौधरी तारिक बशीर चीमा जो हैं वो दिलवाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि D सीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि अगर तारिक बशीर चीमा साहब के कहने में वाकई ऐसा है और वो 5 अरकान नहीं आते तो वो भी अखलाकी दबाव होगा, ज़मीर की आवाज़ होगी। इसी तरीके से जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो 3 रोज़ पहले मुलाकात हुई थी वो बड़ी जो है मनी खेज़ थी। जरदारी साहब बहुत जहांदीदा सियासतदान हैं और उन्होंने उस मुलाकात के बाद बाहर निकलकर विक्ट्री का निशान बनाया था और इतना ज़हीन सियासतदान खामख़ा विक्ट्री का निशान नहीं बना सकता। और उनकी जो मालूमात मुझे जानने से मालूम हुई मुख्तलिफ़ अखबारी रिपोर्टों से, मुख्तलिफ़ सीनियर तज्ज़ियाकारों के तज्ज़ियों से, व्लॉग से, तो पता ये चला कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने वाज़े तौर पर एक बात कम अज़ कम जरदारी साहब को यकीन दिलाई है कि मैं न्यूट्रल हो जाता हूँ, यानी मैं ऐसा कोई लेटर जारी नहीं करूँगा जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के MPs को ये हिदायत की गई हो कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट डालें, और ना ही मैं ऐसा कोई लेटर जारी करूँगा जिसमें ये कहा जाए कि आप वोट किसी को भी ना डालें। मैं न्यूट्रल हो जाऊँगा। आपसे जो बंद पड़ता है, जितने लोगों को आप कायल कर सकते हैं इजलास में ना आने पर, आप कर लीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी एक इबहम पैदा हो गया कि क्या वाकई मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट जो हैं वो कल परवेज़ इलाही साहब को मिलेंगे। वैसे तो मैं हमेशा कभी भी जो है वो पेशगोई करने या छलांग लगा कर नतीजे पर पहुँचने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद एक शक तो जो है वो यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा जिस तरीके से अता तारड़ साहब ने कल बड़ी दो टोक अंदाज में चौधरी मसूद लियाकतपुर के जो MP हैं, चौधरी मसूद मेरा इलाका है, यानी 7 रिमियार खान ज़िले की वो तहसील है, उनके हवाले से जो चौधरी फवाद साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि पैसे लेकर उन्हें तुर्की भेजा गया है, तो अता तारड़ साहब ने 2 टोक अंदाज में जिस तरीके से इसकी तरदीद की है, अब ऐसी ही तरदीद जो है चौधरी फवाद साहब की तरफ से भी आनी चाहिए। अखलाकी तकाज़े तो यही हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो यानी PTI कह रही है कि हमारा एक रुकन जो है वो तुर्की गया है, लेकिन इतलात के मुताबिक कम से कम 10 अरकान जो हैं PTI के वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं। उनसे जब रब्ता किया जाता है तो बेशतर से तो रब्ता नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों से व्हाट्सएप पर रब्ता अगर है भी सही तो वो ये कहते हैं कि जी इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन हम असम्बली में पहुँच जाएंगे, यानी ये बात भी मशकूक हो गई है। अब चौधरी तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन के जरदारी साहब से मुलाकात के बाद सूरत हाल जो है वो शक का शिकार हो गई है। सुबह का इलेक्शन बहुत अहम है और मैंने जैसे पहले 2 दिन पहले ये बात कही थी कि मुस्लिम लीग नून का इत्मीनान बिला वजह नहीं है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो पर्दादारी खैर कल पता चल जाएगी। और इस वक्त जो सियासी महाज है वो बहुत गर्म हो चुका है और मैं ये समझता हूँ कि कल का इलेक्शन जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया, कौमी सियासत में बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। कल मेरी दुआ है कि बहुत हुस्न खूबी के साथ ये दिन गुज़र जाए और जिसने भी वज़ीर आला पंजाब बनना है वो एक अच्छे माहौल के अंदर वज़ीर आला पंजाब बने और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना शुरू करे, तलखियाँ कम हो और सियासी दर्जा हरारत जो है उसमें कमी वाक़ई हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।